जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 2 अप्रैल के दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 अप्रैल के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है ऊपर से दिखाते कुछ और हैं, है कुछ और। मतलब ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने शेखी बघारने के लिए, थर्ड पार्टी के सामने अपने आप को बड़ा इगोइस्ट दिखाते हैं कि आई डोंट केयर दैट पर्सन। लेकिन सच बात तो ये है कि ये आपके बिना अधूरे हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, या तो ये थर्ड पार्टी को भी खुश रखना चाहते हैं एंड आपको भी। इस वजह से ये इस तरह की एनर्जी शो कर रहे हैं। ओके एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ओके आप लोग अपने काम में बिजी हो सकते हैं, आपके पास इनका सुकून है, आप इनको कंप्लीट करते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 16, 9 एंड 3। तो 33 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे 9 एंड 7 है। चलिए दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पेंटिकल के कार्ड सबसे ज़्यादा हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। ज़्यादातर देखिए मुझे आप ही पावरफुल लग रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड, काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा रिच वेल्दी हो सकते हैं। वैसे तो आपकी एनर्जी क्वीन की है एंड आपके पार्टनर की किंग की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी हैं मतलब चौका मार दिया है, सिक्सर मार दिया है आपने। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी पहले आप ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखते थे एंड आफ्टर सम टाइम जब आपके पास पैसा आया है, जब आपके पास जैसे वीनस आपका स्ट्रांग हुआ है, लग्जरियस लाइफ आपने जीना स्टार्ट किया है, तब से आप बिल्कुल एम्प्रेस की तरह ब्यूटीफुल हो गए हैं। क्योंकि जब पैसा आता है, देखिए ये सब चीज़ें नेचुरल सी होती हैं। पैसा आता है, इंसान ब्यूटीफुल हो जाता है, उसकी उसकी जो ड्रेसिंग है, उसका मेकअप, उसके लुक, उसकी एवरीथिंग चेंज हो जाती है। जब पैसा चला जाता है तो शक्ल से ही गरीबी नजर आने लगती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है खूबसूरती के मामले में। पहले आपके पार्टनर देखने में आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग थे। ओके एंड इस वजह से ये प्राउड में भी थे, इस वजह से ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हाई फाई मानते थे। एंड ऐसा दिख रहा है कि मे भी तब आपकी कंडीशन पेज की थी, पेज ऑफ पेंटिकल, आप इनसे काफ़ी वीक थे। ओके एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है। यस, लेकिन अभी तक इनके दिमाग ठिकाने नहीं आए हैं, ईगो ख़त्म नहीं हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल से कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आकर के पेज ऑफ पेंटिकल एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आज के दिन निकल के आई है, वो किसी ऐसी लव ट्रायंगल की है, थर्ड पार्टी की है, जो आप दोनों को जानती है, जिसका आप दोनों से अटैचमेंट है, कनेक्शन है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप का। ये आप तीनों हैं, आप तीनों ने साथ में एंजॉय किया है टाइम। कलीग हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं, एक साथ बचपन में आप खेले हैं, एक साथ आप लोगों ने बचपन एंजॉय किया है। ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर कजिन होने के चांसेस हैं, ज़्यादातर क्लोज फ्रेंडशिप होने के चांसेस हैं, कॉलेज स्टूडेंट होने के चांसेस हैं। मतलब आप लोग तीनों लोग एक दूसरे को जानते हैं
एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो किंग ऑफ वैंड है एंड ये जो क्वीन ऑफ वैंड है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों में बनती नहीं है। दोनों गुड लुकिंग हैं, दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। एंड जब इनकी या तो शादी हुई थी या जब मतलब स्टार्टिंग फेज में, ये जो क्वीन ऑफ वैंड है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड भी है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव, पावरफुल एंड इंटूटिव भी है। ये जो आपके पार्टनर हैं ये कच्चे हैं। कच्चे का मतलब ये है कि इनको आप भड़का दीजिए तो भड़क जाएंगे, इनको आप चुप करा दिए तो चुप हो जाएंगे, खुद की अकल काफ़ी कम यूज़ करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपकी कंडीशन ऐसी दिख रही है कि आप इनके सामने बच्चे हैं। बच्चे का मतलब ये है कि या तो आपकी एज इन दोनों से कम हो सकती है, या फिर ये लोग राइज कर गए थे लेकिन आप तब स्ट्रगलिंग फेज में थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लाइन टू लाइन आपकी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। पहले आप पेज की एनर्जी में थे, आपके पास कुछ नहीं था, ना ब्यूटी थी, ना लुक्स थे, ना पैसा था। फिर उसके बाद आप नाइट की एनर्जी में आए, आपने कोई काम शुरू किया, आपके अंदर एनर्जी थी, बहुत ही स्लो मोशन में आपने ग्रो किया है, क्योंकि नाइट की एनर्जी बहुत ही स्लो होती है। एंड वो करते करते फिर आप बन गए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। जैसे कि आप लोगों ने सेल्फ मेड, अपने दम पे सब कुछ किया, आपको किसी ने ना कोई सपोर्ट किया ना कोई हेल्प की। एंड ये जो क्वीन ऑफ वैंड है इसकी नज़र हमेशा आप पे रही है। मे बी इस वक्त भी ये जो क्वीन ऑफ वैंड है थर्ड पार्टी ये आप पे नज़र रखती है कि आपके पास कितना पैसा है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से कितना अर्न हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे। लेकिन आपका फोकस सिर्फ अपने पैसे पे रहता है। ये देखिए, ये जो क्वीन ऑफ वैंड है इनका फेस है आपकी तरफ एंड आपका फेस है अपने पैसे की तरफ। आप बेसिकली उस तरह के इंसान हो सकते हैं कि आपको सिर्फ अपने से पड़ी रहती है, आप ज़्यादा दूसरों के में ताक झांक नहीं करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, यू डोंट केयर। एंड अब दिख रहा है कि आपकी एनर्जी बन चुकी है एम्प्रेस वाली। एम्प्रेस का मतलब अब आप इस्टेब्लिश हो गए हैं, अब आपका स्ट्रगल ख़त्म हो चुका है, अब आप लोग अपनी मेहनत के फल खा रहे हैं, अब आप लोग ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पेज ऑफ पेंटिकल से लेके एम्प्रेस तक की एनर्जी आ चुकी है। एंड अब आपको इस सिचुएशन में, इस टाइम पर आप सफिशिएंट हैं, कंप्लीट हैं, फुलफिल्ड हैं, सब कुछ आपके पास है। पैसा भी है, ब्यूटी भी है, लुक्स भी है, एटीट्यूड भी है, अथॉरिटी भी है, पावर भी है, सब कुछ है। एंड जब आप इस पोजीशन पे आ गए हैं तो अब आपके पार्टनर की बैंड बजी पड़ी है। अब ये लालटन लेके ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ से ऐसे पहुँच गए। ओके, कैसे पहुँच गए, कैसे इतना राइज कर लिया। अब इनको लग रहा है कि ये तो आपके सामने कुछ नहीं है। अब जैसे इंसान की जैसे एकदम से मॉरल डाउन हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, वो वाली कंडीशन है। इनको लग रहा है ये तो मैंने गलत कर दिया, मैंने, क्योंकि इन्होंने आपको बड़ा ईगो दिखाया हो सकता है। ये जो थर्ड पार्टी है इसने भी आपको जैसे ईगो दिखाना, बुली करना, अंडर एस्टिमेट करना, मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें की हो सकती हैं। लेकिन अब जब आप पावर में आ चुके हैं तब इनको लग रहा है कि यार ये इतनी खूबसूरत थी, मैंने इसको देखा क्यों नहीं, मुझे पता क्यों नहीं चला, या फिर इनके अंदर इतना टैलेंट था, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो अब ये जो है इनको लग रहा है कि हाउ स्टूपिड आई एम, मतलब मैं, मेरे आसपास ही ये पर्सन रहा एंड मैं उसको पहचान नहीं पाया। टॉवर आ गया, घमंड सारा यूं नीचे हो गया। ओके, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वही चीज़ है, इनको आप भड़का देंगे कि तुमसे खूबसूरत कौन है, तुमसे ज़्यादा अच्छा कौन है। तो ये जो इनका टॉवर है ये तुरंत खड़ा हो जाएगा, मतलब कि इनको तुरंत ही प्राउड, ये जो बैंड है मतलब ये प्राउड का बैंड है। किसी ने कह दिया तुम बड़े खूबसूरत, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको चने के झाड़ पे चढ़ा दीजिए तो वो चढ़ जाते हैं तुरंत ही। एंड जैसे ही किसी ने कुछ जगह सा कह दिया तुरंत ही वो फुस से नीचे बैठ जाएंगे। तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, इतने ही होशियार हैं ये। एंड यहाँ पर यस, ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। इनको फील हो रहा है कि काश ये आपके साथ एंजॉय करें, क्योंकि आप लोग अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं एंड आप सबको लेके चल रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि जैसे आपने ये नहीं किया है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप एम्प्रेस बन गए हैं भाई। अब आप क्वीन नहीं हैं, आप किंग नहीं हैं, आप एम्प्रेस हैं, मतलब सबके डैड बन चुके हैं अब आप। ओके, तो लेकिन आपके अंदर प्राउड नहीं है, ईगो नहीं है, अथॉरिटी है, क्लास है, स्टैंडर्ड है, लेकिन
मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को इंसल्ट कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर कोई आपको पोक करेगा तो आप उसको ठीक कर देंगे, ये आपके पास है। 3 ऑफ कप। अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप सबको लेके चल रहे हैं, सबके साथ मिलके एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों का जब अच्छा टाइम था तो अकेले अकेले सब कुछ, लेकिन जब आपका अच्छा टाइम है तो आप सबको लेके चल रहे हैं। तो जैसे कि अगर इन्होंने आपकी हेल्प भी की तो आपको इंसल्ट जरूर किया, कि मतलब इक्वल गिव एंड टेक किया इन्होंने। इक्वल गिव एंड टेक मतलब हेल्प के बदले इंसल्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे आप सबको, सबके साथ, सबको साथ लेके चल रहे हैं। 3 9 12। अब ये सब लटके हुए हैं, अब इनको पनिश किया गया है। एक होता है लिटरली पनिशमेंट देना, एक होता है खुद को पनिश्ड फील करना। अब क्या मुंह लेके आए, यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। जो किया जाता है वो इसी लाइफ में सामने आ जाता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। ओके 9 एंड ये 16, 9 16 कितना वो 25 मतलब 7। आपके पार्टनर के अंदर जो इल्यूज़न छाया था कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझसे ज़्यादा आगे कौन निकल सकता है, मैं गिर गया है इनका। एंड यहाँ पर 9 3 12 12, 12 एंड 16 हो गया 28। व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत ने दिखा दिया है, इनको लेसन दिया गया है, इनको बताया गया है कि सही से रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि अगर आप किसी को इंसल्ट करोगे, किसी को बुली करोगे, अपने आप को सब कुछ मान लोगे, तो ये समझ जाइए कि ये वक्त है जो कभी किसी का नहीं होता है। कभी आप ऊपर, कभी कोई नीचे। जो नीचे है वो कल को ऊपर भी आ जाएगा। तो वक्त की चाल को समझिए, इसलिए घमंड मत कीजिए। ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है फाइनल 3 9 12 12 16 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब 3, 10 + 3 13। डेथ की एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, वो चीज़ें सारी ख़त्म हो रही हैं। डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी होता है। हो सकता है कि इनकी हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग, जैसे पास्ट की एनर्जी ख़त्म हो रही है, अब न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी आ गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है कि इनकी जॉब या बिजनेस या जो भी करके इनको प्राउड था, इनकी ब्यूटी, इनका सारी चीज़ें सब माइनस में चली गई हैं, लेकिन फिर भी आपने इनको नीचा नहीं दिखाया है। एंड यहीं से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो गई है, इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि लाइफ को जिया कैसे जाता है। तो आपने इनको बहुत कड़ा लेसन दिया है अपनी अच्छाई से। ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आपसे ज़्यादा बेटर कोई और हो ही नहीं सकता इनके लिए। यस, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन ये किसी और के चक्कर में आकर के अपने आप को ऐसा करते रहे, झूठ दिखावा करते रहे कि यही सही है। लेकिन अब इनको अकल आ गई है, अब इनको समझ में आ गया है आपको देख करके। ओके गाइस, जय माता दी।